हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ेंगे क्लास 9th के प्रश्नावली 3.1 को। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मतलब आपका जो स्टडी टेबल है, उस स्टडी टेबल पर लैंप किस स्थिति में है, दूसरे व्यक्ति को आप किस हिसाब से बता सकते हैं, इसको बताना है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें आप क्या काम कीजिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस खींच लीजिए। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस खींच लीजिए। मान ले यहाँ से यहाँ तक हम एक्स एक्सिस खींच लिए और वाई एक्सिस खींच लेते हैं। अब हम ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष बोलते हैं इसे। क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। इसको बोल देंगे एक्स अक्ष, इसको बोल देंगे वाई अक्ष, ठीक। अब बोल रहा है कि आपका स्टडी टेबल को आप कैसे बताइएगा दूसरे को किस स्थिति पे है। मान लीजिए यहाँ पे मेरा स्टडी टेबल है, यहाँ पे ये मान लीजिए ये मेरा स्टडी टेबल है। ये मान लीजिए मेरा एक स्टडी टेबल है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मतलब वाई अक्ष है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। अगर हम क्या करें, एक्स अक्ष से, ये एक्स अक्ष है ना, इस एक्स अक्ष से हम क्या करते हैं, 3 मीटर या 3 फीट का ले लेते हैं। कितना? 3 फीट। उसी तरह क्या काम करेंगे हम, वाई अक्ष से क्या काम करेंगे, मान लिया हम 4 फीट ले लेते हैं। वाई अक्ष से कितना? 4 फीट। इसको क्या काम किया हम, एक्स अक्ष से 3 फीट के दूरी पे ले लिए। और ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से कितने फीट की दूरी पे ले लिए? 4 फीट की दूरी पे ले लिए। अगर हम यहाँ पे बोले कि निर्देशांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हमेशा इसमें याद रखना कि सबसे पहले लिखना है एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष क्या हुआ, देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। ये मिल रहा है इससे, ये देखिए ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा एक्स एक्सिस होता है और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष होता है। यह क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष होता है। तो हमेशा पहले क्या काम कीजिएगा, एक्स अक्ष को लिखेगा। तो देखिए ये क्षैतिज रेखा है तो समांतर इसके है, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 कितना होगा। उसके बाद दूसरा निर्देशांक क्या होगा, 3। तो हो गया लैंप का स्थिति क्या हो गया, 4 3। क्या स्थिति हो गया, 4 और 3। समझ में आया ये कि 4 और 3 कैसे लिख दी। देखिए ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष से दूरी लैंप की 3 फीट ले लिए और वाई अक्ष से लैंप की दूरी कितना, 4 फीट ले लिए। अब जब निर्देशांक लिखेगा तो सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखेगा। तो एक्स अक्ष क्या है, 4 है। क्यों एक्स अक्ष 4 है? देखिए ये क्षैतिज रेखा है तो सेम इसी तरह ये भी क्षैतिज है। ये नीचे से ऊपर खड़ा है तो ये भी खड़ा है, देखिए इसके समांतर आ रहा है, पैरेलल। तो ये वाई अक्ष हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी निर्देशांक लिखेगा तो पहले एक्स अक्ष लिखेगा। तो एक्स अक्ष कितना है, 4। वाई अक्ष कितना है, 3। तो हो गया निर्देशांक इतना कितना निकल गया इसका, 4,3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, हल में लिख दीजिए। हल यानी सॉल्यूशन में क्या लिख दीजिएगा कि लैंप की स्थिति, लैंप की स्थिति के लिए, लैंप की स्थिति के लिए निर्देशांक कितना निर्देशांक हो गया, 4,3 निर्देशांक है। कितना निर्देशांक है, 4,3। अब दूसरा ये मापक किस में लिया, हम फिट में लिए। तो लिख दीजिए इसमें क्या कि माप हम किस में लिए, मापक इकाई क्या है, मापक इकाई फिट है। समझ में आया पहला क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में कितने सड़कें हैं, 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपने नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं में निरूपित कीजिए। आगे क्या बोल रहा है इसमें कि आपके मॉडल में एक दूसरी को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहा हो सकती है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिसमें
से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए पहला क्या बोला कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। चलिए इसको सॉल्व कर। देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग एक मॉडल तैयार करते हैं। एक मॉडल यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक मॉडल तैयार कर लेते हैं पहले। ये मान लीजिए एक मॉडल है मेरा, ये एक मॉडल है। इधर क्या है, पूर्व है, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर पश्चिम, और इधर क्या है, उत्तर, और इधर दक्षिण। ठीक, पूर्व तरफ क्या होगा, देखिए ये क्षैतिज रेखा है तो इधर क्या होगा, एक्स अक्ष होगा। क्या होगा इधर, एक्स अक्ष होगा। ये ऊर्ध्वाधर है तो इधर क्या होगा, वाई अक्ष होगा। समझ में आ रहा है बात, ये वाई अक्ष हो जाएगा। अब बोल रहा है कि सब दिशा से कितना 5-5 सड़कें गुजरी है। ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है क्रॉस है, ये दोनों नगर की तरफ जा रहा है, दोनों एक जगह पे मिलके दोनों तरफ फैल रहा है। अब क्या क्या है, सब दिशा में 5-5 सड़कें हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सड़क है, ये सड़क नंबर 1 है, ये दूसरा सड़क है सड़क नंबर 2, ये तीसरा सड़क है, ये चौथा सड़क है, और ये 5वां सड़क है। ठीक, अब क्या है, इधर से भी सड़क गुजरा है। ये मान लीजिए पहला सड़क है, ये दूसरा सड़क है, ये उसी तरह ये तीसरा सड़क है, और ये चौथा सड़क है, और ये कितना, ये चौथा सड़क, और ये 5वां सड़क है। ठीक, अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि 4,3 पे कहाँ मिलेगा, 4,3। तो अब एक्स अक्ष पे खोजिए कि 4, देखिए ये वाला एक्स अक्ष है तो 4 कहाँ मिलेगा आपको, देखिए ये 4 है ना, तो 4 देखिए ये सिमिलर है, ये पैरेलल, देखिए 4 ये एक्स अक्ष पे है तो 4 यहाँ पे है। अब 3 खोजिए कहाँ पे है, 3 देखिए ये 3 है, ये 3 तो कहाँ पे मिल जाएगा, ये 4, और इधर से देखिए ये 3, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इस पॉइंट पे, देखिए ये वाला पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 4,3 हम लिख देंगे इस पे। ये समझ में आया, 4,3 हम कैसे लिखे, देखिए यहाँ पे ये देखिए 4, ये पहला हमको क्या बोला है कि 4,3 लिखना है। तो सबसे पहला ध्यान में रखना है, 4 जो पहला वाला आएगा हमेशा वो एक्स अक्ष आएगा। तो एक्स अक्ष इधर वाला ये सब क्या है, इधर से इधर एक्स अक्ष है, नीचे से ऊपर क्या है, वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष उत्तर की जानिब है और एक्स अक्ष जो है पूर्व की जानिब है। तो हमको पहला क्या है, ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष देखिए यहाँ इस साइड से इस साइड, नीचे से ऊपर वाला नहीं है, नीचे से ऊपर वाला क्या हो जाएगा, वाई अक्ष हो जाएगा। अब देखिए 4 कहाँ पे, यहाँ पे 4 है, तो 4 के लाइन में जाइए कि 3 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 3, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 4,3। तो आप पहला आंसर क्या लिख सकते हैं, पहला का के लिए दीजिए केवल एक क्रॉस स्ट्रेट, कितना, एक ही जगह मिलेगा, 4,3 दूसरी जगह तो मिल ही नहीं सकता, एक ही जगह पे मिलेगा। तो क्या लिख दिया कि केवल एक क्रॉस स्ट्रेट को 4,3 माना जा सकता है, माना जा सकता है। उसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है दूसरा में कि 3,4 कहाँ पे मिलेगा, 3 खोजिए आप। 3 पहला है तो क्या एक्स अक्ष होगा, तो एक्स अक्ष में 3 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 3 है, और वाई अक्ष में 4 कहाँ पे, देखिए 3 के लाइन में जाइए, यहाँ पे 3 देखिए ये 3 है, और यहाँ पे देखिए ये 4 मिल रहा है, यहाँ पे 4, मतलब यहीं पे क्या हो जाएगा, 3,4 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है 3,4 कैसे लिख रहे हैं, देखिए ये क्षैतिज रेखा है 3, और 3 क्या एक्स अक्ष है, तो देखिए नीचे से ऊपर वाला 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाद में 4 है। अब देखिए 3,4 कैसे लिख दिए, क्षैतिज रेखा में 3, 3 के लाइन में जाइए, देखिए यहाँ पे 3 मिल गया, अब देखिए इसी लाइन में क्या है, 4 है, देखिए तो हम क्या लिख देंगे 3,4। तो इसमें दूसरा आंसर क्या लिख सकते हैं, दूसरे नंबर में कि केवल एक क्रॉस स्ट्रेट को 3,4 माना जा सकता है, माना जा सकता है। एक क्यों, देखिए ये 3,4 कहीं और मिल रहा है, देखिए 3 कहाँ पे है, यहीं पे एक ही जगह पे है, दूसरी जगह तो है नहीं, देखिए 3,4 यहीं पे मिलेगा, दूसरी जगह पे मिलेगा ही नहीं,
कितना कोशिश कर लिए नहीं मिलेगा। यही एक जगह है जहाँ पे 3,3 मिलेगा। तो 3,4 कैसे लिखे समझ में आया। देखिए पहला है 3, तो 3 क्या है, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष 3 हो गया। 3 के लाइन में देखिए 4 कहीं पे मिल रहा है, क्योंकि वाई क्या है 4 है, तो इसलिए देखिए इसी जगह पे ऐसा है जहाँ पे 3,4 मिल रहा है। तो क्या हो गया दूसरा नंबर में, दूसरा नंबर का निर्देशांक क्या हो गया 3,4। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।